पंडित जी अपना गुजारा करते थे। पंडित जी के पास भले ही खुद के लिए इतना नहीं था, फिर भी वो स्वभाव के बहुत दयालु थे। जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता, वो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। ओम नमः शिवाय। ये लो माई, ये कुछ फल और अनाज रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ पंडित जी, ये तो बहुत है। भगवान आपको हर खुशी दे। पंडित जी के इस दानी स्वभाव से उनकी पत्नी उनसे कभी कभी गुस्सा हो जाती थी। सुनो जी, मंदिर में दान दक्षिणा में आए सामान को तुम यूं ही औरों में बांट देते हो, और घर में कितनी तंगी है ये भी तो सोचा करो। ओम नमः शिवाय। कोई बात नहीं सरला, हमसे ज्यादा उन गरीब अम्मा को उस सामान की जरूरत थी। और फिर भगवान शिव के होते कभी मत सोचना कि हमें जीवन में कोई परेशानी आएगी। भगवान भोलेनाथ तो सारे दुखों को हरने वाले हैं। यदि हमारे जीवन में दुख आएगा तो वो क्षण भर में हर लेंगे। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण वे दुखी रहने लगे। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह प्रातः काल उठे और मंदिर की ओर चल पड़े। पंडित जी ओम नमः शिवाय का जाप करते जा रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संयोग से देवी पार्वती और भगवान शिव इसी रास्ते से भ्रमण कर रहे थे। देवी पार्वती ने पंडित जी को देखा। वे भगवान शिव से बोली, प्रभु, पंडित जी आपकी कितनी पूजा और सेवा करते हैं। आज भी इनके चेहरे पर शिवरात्रि के शुभ अवसर पर इतनी परेशानियां होने के बाद भी एक उत्साह है। ये सदैव गरीबों की भी मदद करते हैं। वह स्वयं जीविकोपार्जन के लिए बहुत कम कमा पाते हैं, फिर भी उनकी आपके प्रति आस्था कम नहीं होती। आज महाशिवरात्रि का पावन उत्सव है। आप अपने भक्त की सहायता कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, अपने भक्तों की चिंता मुझे सदैव रहती है, और वे भक्त जो सदैव गरीब और जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैं सदैव उपस्थित रहता हूं। आप निश्चिंत रहिए। आज पंडित जी मेरे शिवलिंग पर जितने बेलपत्र भी चढ़ाएंगे, वही बेलपत्र आज रात्रि में पंडित जी को धनवान बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने शिव पार्वती का ये वार्तालाप सुन लिया। अगर चढ़ाए हुए बेलपत्र से वो पंडित धनवान हो सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। मैं आज ही उससे जाकर मंदिर में चढ़ाए हुए सारे बेलपत्र खरीद लूंगा। यही सोच वो लालची व्यापारी पंडित जी के घर पहुंच गया और बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं, वो सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सरला, ये सेठ जी मुझसे क्या मांग रहे हैं? ये बेलपत्र तो मैंने शिव जी की पूजा अर्चना में चढ़ाए हैं। सुनो जी, हमें धन की जरूरत है, और क्या पता इन सेठ जी को उनके बेलपत्रों की हमसे ज्यादा आवश्यकता हो, इसलिए आप दे दो। इसके पश्चात पंडित जी ने सारे बेलपत्र बोरे में भरकर व्यापारी को दे दिए। व्यापारी बोरा लेकर मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगा। हे शिव, अब जल्दी से वो कृपा मुझ पर कर दो जो आप पंडित पर करने वाले थे। देखो, मैं सारे बेलपत्र ले आया हूँ। हो सकता है भगवान शिव थोड़ी देर में मुझ पर कृपा करें। यहीं बैठकर प्रतीक्षा करता हूँ। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झकझोरने लगे। सेठ के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। सेठ ने बहुत प्रयास किया, किंतु उसके हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर वो शिव जी से क्षमा याचना करने लगा। हे शिव शंकर, ये क्या हो गया? मेरे हाथ इस शिवलिंग से हट क्यों नहीं रहे हैं? तभी शिवलिंग में से आवाज आई, लोभी सेठ, जिस पंडित से तुमने ये बेलपत्र खरीदे हैं, उसे तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं दोगे। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो, तभी तुम्हारे हाथ इस शिवलिंग से अलग होंगे। हाँ प्रभु, हाँ, मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य दूंगा, पर मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं आगे से कभी भी लालच नहीं करूंगा।
सदैव निष्काम निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करूंगा। भगवान भोलेनाथ ने व्यापारी को क्षमा कर दिया और उसके हाथ शिवलिंग से अलग हो गए। उसके पश्चात उस व्यापारी ने पंडित जी को भेंट स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। शिव जी का कथन सत्य हुआ। पंडित जी के जीवन के सारे दुख दूर हो गए। सच है, जो भी प्राणी सच्चे हृदय से भगवान शिव को याद करता है, शिवरात्रि का व्रत रखता है, भगवान शिव उसके जीवन के सारे दुख हर लेते हैं और सदैव उनकी कृपा बनी रहती है। माधव एक गरीब दिहाड़ी मजदूर था। वो दिहाड़ी का काम पकड़ता और शाम को जो 100-200 रुपए कमाता वो घर खर्च में लग जाते। माधव का बेटा गोपी बहुत ही समझदार था। वो अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। गोपी को पता था कि उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और उनके पास पैसों की तंगी है, इसलिए गोपी अपने माता पिता से कभी कुछ नहीं मांगता था। माधव इस बात को समझता था। जानकी, हमारा गोपी हमसे कभी किसी बात की इच्छा नहीं रखता। जैसा खाएं खिलाएं उसी में गुजारा कर लेता है। आप सही कह रहे हो। हमारा गोपी हम दोनों का बहुत मान करता है। अच्छा, मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। गोपी को जलेबी बहुत पसंद है ना, शाम को मैं उसके लिए जलेबी लेकर आऊंगा। उसी समय गोपी भी आ जाता है। बापू जलेबी? फिर तो मजा ही आ जाएगा। माँ, तुम और मैं तीनों मिलकर जलेबी खाएंगे। मेरा बच्चा छोटी सी खुशी से भी कितना खुश हो जाता है। माधव काम पर चला जाता है। उस दिन माधव को एक दुकान की छत बनाने में ईंटें ढोने का काम मिलता है। माधव सीढ़ियों से दुकान की ऊपरी मंजिल पर ईंटें ले जा रहा था। और भी मजदूर उसके साथ काम कर रहे थे। माधव को पता नहीं चला और उसका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिरता चला गया। अचानक हुई इस दुर्घटना ने माधव के पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। माधव की आंखों की रोशनी चली गई। माधव की यह हालत देखकर जानकी और गोपी दोनों रो पड़ते हैं। माँ, बापू की यह हालत मुझसे और नहीं देखी जाती। बापू, आपकी आंखों की रोशनी क्यों छिन गई? इतना कहते हुए गोपी रोता हुआ घर से थोड़ी दूर निकल आया। उसने देखा कुछ लोग जय बम भोले का गुणगान करते गुजर रहे थे। गोपी ने उनमें से गुजरते एक व्यक्ति से पूछा, भैया, आप सब लोग कौन हैं और भगवान भोले बाबा का नाम लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम सब कावड़िए हैं और कावड़ लेकर हरिद्वार जा रहे हैं। फिर वहां से कावड़ में जल भरकर लाएंगे, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। जय भोलेनाथ। कावड़ का क्या महत्व है भैया? कावड़ भगवान शिव को अति प्रिय है भैया। जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से कावड़ यात्रा करता है ना, भगवान शंकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी करके सारे दुख दूर कर देते हैं। हाँ, मैंने कावड़ के बारे में सुना है। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को कावड़ में ही तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। बिल्कुल सही कहा। श्रवण कुमार एक महान पुत्र थे। जय भोलेनाथ। कहते कहते व्यक्ति आगे बढ़ गया, पर गोपी के मन में एक उत्सुकता जागी थी। मैं अगर बापू को कावड़ में बिठाकर कावड़ यात्रा करूं तो भगवान शंकर उनकी आंखों की रोशनी वापस कर देंगे। हाँ, मैं बापू को हरिद्वार ले जाऊंगा। गोपी के आत्मविश्वास से भरी बातें कैलाश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ और माता पार्वती सुन रहे थे। प्रभु, आपका नाम लेकर ये भोला बालक एक कठिन यात्रा पर निकलने वाला है। इसकी सहायता कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहो। मैं अपने भक्त पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, पर सर्वप्रथम मुझे गोपी की परीक्षा लेनी होगी। उधर गोपी घर पहुंचा और 2 बड़े टोकरों से कावड़ तैयार करने लगा। माँ, ये देखो, मैंने कावड़ बना ली। अब एक में बापू बैठेंगे और एक में हम जरूरी सामान रख लेंगे। गोपी मेरे बच्चे, तू इतनी दूर तक पैदल यात्रा करके मुझे कैसे संभाल पाएगा? ये हट छोड़ दे मेरे बच्चे। मुझे वैसे भी आंखों से दिखाई नहीं देगा, तू मुझे कहाँ कहाँ लेकर चलेगा? और तुम दोनों के जाने के बाद पीछे से मैं भी चिंता में रहूंगी। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही रहेगा। माँ, बापू आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर भगवान भोलेनाथ मेरे साथ हैं। गोपी अभी बात कर ही रहा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। अगर तुम अपने पिता को कावड़ पर हरिद्वार ले जा रहे हो तो क्या तुम एक टोकरी में मुझे भी बिठा सकते हो? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने अंतिम दिनों में गंगा मैया के दर्शन करूं। हाँ बाबा, क्यों नहीं। वैसे भी एक टोकरी में सिर्फ सामान है, आप वहां आराम से बैठ सकते हो। मैं बापू और आपको हरिद्वार ले जाऊंगा।
गोपी ने जब ऐसा कहा तो माधव और जानकी दोनों और परेशान हो गए। दोनों के मन में यही बात चल रही थी कि गोपी 2 व्यक्तियों का भार कैसे संभालेगा। गोपी ने एक टोकरे में अपने पिता को बिठाया और दूसरे टोकरे में उन बूढ़े व्यक्ति को। गोपी को देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगा। वास्तव में वो कोई और नहीं, भगवान शंकर ही थे जो गोपी की परीक्षा ले रहे थे। गोपी ने जैसे ही कांवड़ को कंधे पर रखा, कांवड़ फूलों की भांति हल्की हो गई। कांवड़ का भार ना के बराबर हो गया। माँ देखो, कावड़ तो बिल्कुल भी भारी नहीं है। मैं आराम से पहुंच जाऊंगा और जल्दी ही लौटूंगा। जब भगवान भोलेनाथ कावड़ में बैठे तो उनके चमत्कार से कावड़ का भार हल्का हो गया। गोपी आराम से पूरे रास्ते मस्ती में मगन जय बम भोले का जाप करता हुआ अपने पिता और उन बूढ़े व्यक्ति से बातें करता हुआ चलता रहा। हरिद्वार पहुंचकर उस बूढ़े व्यक्ति ने माधव से कहा, ये भोलेनाथ के नाम का फूल है, ये लो, स्नान करके इसे अपनी आंखों से लगा लेना। गोपी, तुम सचमुच बहुत अच्छे बालक हो। हर बच्चे को तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए और माता पिता का आदर करना चाहिए। देखना, तुम सदैव जीवन में सफलता पाओगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर गंगा के तट पर विश्राम करूंगा। इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति के रूप में भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। इसके पश्चात गोपी ने माधव को गंगा के तट पर बैठाकर स्नान करवाया। जो फूल वो बूढ़ा व्यक्ति माधव को दे गया था, माधव ने उसे अपनी आंखों से लगाया। पर यह क्या, भगवान शंकर के चमत्कार से माधव की आंखों की रोशनी लौट आई। गोपी, वो कौन थे? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। मैंने इस फूल को आंखों से लगाया और मैं देख सकता हूँ, ये फूल मुझे उन सज्जन व्यक्ति ने दिया था। बापू, आप देख सकते हो, वो बूढ़े बाबा सचमुच भगवान शंकर थे। वो मेरी कावड़ पर बैठे थे। हे भोलेनाथ, ये आपने कैसी लीला रची। बापू जैसे ही वो मेरी कावड़ में बैठे, कावड़ का भार कम हो गया। आपने मेरे बापू की आंखों की रोशनी लौटा दी। भोलेनाथ बापू, मुझे उन कावड़ियों ने सही कहा था, कावड़ यात्रा का फल अवश्य मिलता है और साक्षात भगवान भोलेनाथ इस यात्रा को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। माधव और गोपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हर की पौड़ी पर खड़े भक्त जब इस चमत्कार के बारे में सुनते हैं तो सब गोपी की बहुत प्रशंसा करते हैं। गोपी माधव के साथ कावड़ का जल लेकर आता है और शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता है। जानकी भी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर और देवी पार्वती ये सब देख मुस्कुरा रहे थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।